ओम नमः शिवाय। सोमवार प्रदोष व्रत करने वाले सभी साधकों को भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो। आज आप इस व्रत को करने से पहले इसका महात्म सुन लेते हैं। सोमवार प्रदोष व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। उसके संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत से हो जाता है। इस व्रत के करने से विधवा स्त्रियों को अधर्म से ग्लानि होती है और सुहागिन नारियों का सुहाग सदा अटल रहता है। बंदी कारागार से छूट जाता है। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को धारण करते हैं उनकी वे कामनाएं कैलाशपति शंकर पूरी करते हैं। सूत जी कहते हैं, प्रदोष व्रत करने वाले को 100 गोदान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो विधि विधानों तन मन धन से करता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। अब आप सभी भाई और बहनें हाथ जोड़कर भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान शिव, हे माँ पार्वती, हे कार्तिकेय, हे श्री गणेश और भगवान शिव और पार्वती की सभी कन्याओं, हम आपसे विनती करते हैं कि हमारे प्रदोष व्रत को स्वीकार कीजिए और हमारी सभी पापों को नष्ट करते हुए, हमारे पितरों के भी सभी पापों को नष्ट करते हुए हमारी मनोकामना को पूर्ण कीजिए। सोमवार प्रदोष व्रत कथा। सूत जी बोले, हे ऋषिवरों, अब मैं सोमवार प्रदोष का महात्म्य वर्णन करता हूँ। इस व्रत के करने से शिव पार्वती प्रसन्न होते हैं। प्रातःकाल स्नान कर शुद्ध पवित्र हो, शिव पार्वती का ध्यान करके पूजन करें और अर्घ्य दें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जप करें, फिर स्तुति करें। हे प्रभु, मैं इस दुख सागर में गोते खाता हुआ ऋण भार से दबा ग्रह दशा से ग्रसित हूँ। हे दयालु, हे मेरी रक्षा करने वाले शिव, सदैव मेरी रक्षा कीजिए। शौनकादि ऋषि बोले, हे पूज्य और महामते, आपने यह व्रत संपूर्ण कामनाओं के लिए बताया है। अब कृपा कर यह बताने का कष्ट करें कि यह व्रत किसने किया था और फिर क्या फल पाया। सूत जी ने कहा, एक नगर में ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। कोई भी उसका धीर धरैया ना था, उसकी कोई भी सुरक्षा करने वाला ना था। इसलिए वो सुबह होते ही अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल जाती थी और जो भी भिक्षा में प्राप्त होता था उसी से अपना और अपने पुत्र का पेट पालती थी। लेकिन उसने कभी भी गलत आचरण नहीं किया। एक दिन ब्राह्मणी भीख मांगकर लौट रही थी तो उसे एक लड़का मिला। उसकी दशा बहुत ही खराब थी। उसे ऐसी दीनहीन हालत में देखकर ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई। वह उसे अपने साथ घर ले आई। वह लड़का विदर्भ देश का राजकुमार था। पड़ोसी राजा ने उसके पिता पर आक्रमण करके उसके राज्य पर कब्जा कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी के आश्रम में वह ब्राह्मण कुमार की तरफ पलने लगा। एक दिन ब्राह्मण कुमार और राजकुमार दोनों खेल रहे थे। उन्हें वहां गंधर्व कन्याओं ने देख लिया। वे राजकुमार पर मोहित हो गई। ब्राह्मण कुमार तो घर लौट आया, लेकिन राजकुमार अंशुमति नामक गंधर्व कन्या से बात करता रह गया। दूसरे दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने के लिए ले आई। उनको राजकुमार पसंद आया। कुछ ही दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि वह अपनी कन्या का विवाह राजकुमार से कर दे। फलतः उन्होंने अंशुमति का विवाह राजकुमार से कर दिया। ब्राह्मणी को ऋषियों ने आज्ञा दे रखी थी कि वह सदा प्रदोष व्रत करती रहे। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेनाओं की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को मार भगाया और अपने पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर वह आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण को अपना प्रधानमंत्री बना दिया। राजकुमार और ब्राह्मण के दिन जैसे ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत की कृपा से फिर गए, शंकर भगवान वैसे ही दूसरे भक्तों के भी दिन फेरते हैं। तभी से प्रदोष व्रत का संसार में बड़ा महत्व है। शौनक ऋषि सूत जी से बोले, दया कर अब आप मंगल प्रदोष व्रत की कथा का भी वर्णन कीजिए, जो आगे आपको सुनाएंगे। अब सभी साधक और बहनें भगवान शिव की आरती जय शिव ओमकार करके प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। यानी कि यदि रात्रि भोजन करते हैं आप तो भोजन ग्रहण कर सकते हैं। यदि आप रात्रि को भी फलाहार करते हैं तो बहुत ही उत्तम बात है। अब आप फलाहार ग्रहण कर सकते हैं और हर प्रदोष व्रत पर वीडियो में ये कथा सुनकर अपने व्रत को पूरा कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय।